हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को सेमेस्टर 4 मेजर पेपर 7 हिंदी का सिलेबस बताऊंगा। आप सभी बच्चों को 15 मार्क्स से जो सवाल आता है पेपर वो बताऊंगा। साथ ही साथ 5 नंबर का जो सवाल पेपर में पूछा जाएगा वो भी आपको इस वीडियो के थ्रू कवर हो जाएगा। तो शेयर करिएगा इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ। चैनल पर अगर आप हमारे न्यू आए तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार जब भी हमारा न्यू वीडियो आएगा सबसे पहले आपको अपडेट मिल जाएगा। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा सभी जो लिंक अवेलेबल है, आप हमें चाहे फॉलो करना चाहे कर सकते हैं। और इससे पहले भी हमने आप सभी बच्चों को मेजर पेपर 6 का हिंदी का पूरा सवाल बताया था जो पेपर में आप सभी बच्चों को देखने को आया था। ठीक है, तो शेयर करिएगा इस वीडियो को। देखते हैं सबसे पहले सिलेबस का आपका। तो पहला आपका मेजर पेपर 7 का जो सिलेबस है इसमें आप सभी बच्चों को पाश्चात्य जो हमारे पास काव्य शास्त्र है उसके बारे में पढ़ना है, जिसमें प्लेटो के काव्य संबंधी जो मान्यताएं हैं, ठीक है, और अरस्तु के अनुकरण एवं विरेचन के बारे में पढ़ना है। यूनिट 2 में आपको लॉजनाइस की काव्य में उदारत की अवधारणा, वर्ड्सवर्थ काव्य सिद्धांत काव्यवान सिद्धांत पढ़ना है। यूनिट 3 में आप सभी बच्चों को यहाँ पर कॉलरिज कल्पना और फैंटेसी क्रोचे अभिव्यंजनवाद पढ़ना है। यूनिट 4 में टी.एस. एलियट की परंपरा और व्यक्तिगत प्रतिभा, निर्भय व्यक्तिगतता का सिद्धांत, आई.ए. रिचर्ड्स के मूल्य एवं संप्रेषण सिद्धांत को आपको पढ़ना पड़ेगा। तो छोटा टॉपिक आप सभी बच्चों को लग रहा होगा कि भैया 4 ही यूनिट है, 4 यूनिट से कितना ही सवाल आ जाएगा, लेकिन ये देखिए छोटे छोटे शब्द हिंदी के बहुत गहरे होते हैं, ठीक है, जिनमें कुछ बातें छिपी होती है, अधिकतर बातें जिनको आपको पढ़ना पड़ता है। तो इसी चलिए यहाँ पर सवालों को शुरू करते हैं। एक एक हिसाब से, यूनिट के हिसाब से आप सभी बच्चों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ बताने की कोशिश करता हूँ। तो पहला 15 नंबर का सवाल आएगा, फिर आप सभी बच्चों को 5 मार्क्स का सवाल बताऊँगा यूनिट के वाइज के हिसाब से। तो यूनिट 1 में आपको प्लेटो की जो काव्य संबंधी मान्यताएं यानी जिसे अरस्तु अनुकरण और कह सकते हैं विरेचन के बारे में बताना है आपको। तो 15 मार्क्स का सवाल आएगा। अब 15 नंबर का सवाल आता है, क्योंकि लिटरेचर पेपर है ना, तो मिनिमम 3 पन्ना तो आपको कहीं नहीं जाएगा, 3 पन्ना आपको लिखना ही पड़ेगा, याद रखिएगा। तो प्लेटो की काव्य संबंधी मान्यताएं उनका विस्तृत विवेचन करिए। प्लेटो ने कविता को आदर्श राज्य से निष्कासित क्यों किया है, इसके पीछे भी आपको तार्किक कारण यहाँ बताने पड़ेंगे। तो प्लेटो की कार्य संबंधी मान्यता, इसका विस्तृत विवेचन, ये एक अलग क्वेश्चन है और ये एक अलग क्वेश्चन है। दोनों क्वेश्चन मिला के आपको 15 नंबर का पूछा गया है, तो दोनों बताना पड़ेगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है प्लेटो के अनुकरण सिद्धांत, जिसे थ्योरी ऑफ लिमिटेशन के नाम से भी जानते हैं, इसकी व्याख्या करनी है आपको और साथ साथ इसकी आलोचना भी करनी बोलेगी कि तो प्लेटो का अनुकरण सिद्धांत भी बताइए, साथ ही साथ उसके जो आलोचना हो सकती है, आलोचना करते हुए इस कथन को बताने बोला गया आपको। ठीक है, ये सवाल ही 15 मार्क्स का है। अगला हम लोग बात करें तो अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत, जिसे मिमेसिस का कह सकते हैं विस्तार से वर्णन करना है और बताना है कि प्लेटो से किस प्रकार भिन्न है, यानी अरस्तु का जो अनुकरण सिद्धांत है ये तो बताना ही है, और यह प्लेटो का सिद्धांत से किस प्रकार अलग है, डिफरेंट है, ये भी आपको बताने बोला गया है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 में अरस्तु के विरेचन सिद्धांत यानी कैथारेसिस को समझाइए तथा उसकी आलोचना आपको यहाँ करनी बोली गई है। तो अरस्तु का विरेचन सिद्धांत बताइएगा और उसकी आलोचना भी करने बोला गया है। फिर प्लेटो और अरस्तु के जो काव्य संबंधी दृष्टिकोण है, ठीक है, इसका आपको तुलनात्मक अध्ययन करने बोला गया। दोनों का काव्य संबंधी जो दृष्टिकोण है वो किस प्रकार एक विषय है, समानता क्या, समानता क्या, इसी चीज़ को लेकर आपको यहाँ तुलनात्मक अध्ययन बताने बोला गया। अब इसी यूनिट से जो 5 नंबर के सवाल पूछे जा सकते हैं उनमें से कुछ इस प्रकार है। पहला, प्लेटो कविता को क्यों नापसंद करते हैं या करता है, हमारे पास बताना है। ठीक है, फिर काव्य में अनुकरण का जो अर्थ होता है, काव्य में पूछा गया, ठीक है, याद रखिएगा इसका अर्थ क्या होता है। फिर अरस्तु के अनुसार काव्य का उद्देश्य क्या होता है, ये आपको बताना है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है विरेचन यानी कैथारेसिस किसे कहते हैं। 5वां क्वेश्चन है प्लेटो और अरस्तु के जो एक प्रमुख अंतर है, इसको आपको बताने बोला गया यूनिट 1 में। तो ये था यूनिट 1 का 15 नंबर का सवाल और 5 नंबर का सवाल जो पेपर में आपसे पूछा जाएगा। अब यूनिट 2 में आपको लॉन्गाइस और वर्ड्सवर्थ के बारे में पढ़ना है। तो आपको सबसे पहला है लॉन्गाइस के उदात्त यानी सबलाइम सिद्धांत का विस्तार पूर्वक यहाँ पर चर्चा करने बोला गया है कि लॉन्गाइस के उदात्त सिद्धांत को विस्तार पूर्वक बताने बोला गया है। फिर काव्य में उदात्त के सिद्धांत यानी सोर्सेज ऑफ लेमन को आपको विस्तार पूर्वक यहाँ पर इसके बारे में बताने बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारे पास है विलियम वर्ड्सवर्थ की आपको बताने बोला गया है कि काव्य भाषा संबंधी जो मान्यताएं हैं यानी थ्योरी ऑफ पोएटिक डिक्शन, ठीक है, इसका आपको विश्लेषण करने बोला गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में वर्ड्सवर्थ के अनुसार कविता मान्यताओं का कह सकते हैं स्वस्फूर्ति संवेग है, इसको आपको समझाने बोला क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 5 में
लॉन्गाइस और वर्ड्सवर्थ की काव्य मान्यताओं में एक अंतर आपको यहाँ पर स्पष्ट करने बोला गया कि दोनों के बीच में क्या अंतर है, लॉन्गाइस और वर्ड्सवर्थ क्या है। अब यहाँ पर 5 मार्क्स का सवाल जो इस यूनिट से आ सकता है, उन्हें पहला सबलाइन का अर्थ क्या होता है, सबलाइन में भी हमने जस्ट आपको बताया कि भैया उदात्त क्या होता है, इसका अर्थ बताने बोला गया है। फिर लॉन्गाइस के उदात्त के 2 स्रोत जो हैं उसको आपको समझाने या बताने बोला गया। क्वेश्चन नंबर 3 जो है इनमें पोएटिक डिक्शन किसे कहते हैं। फिर विलियम वर्ड्सवर्थ की जो कविता की भाषा है वो कैसी होनी चाहिए ये बताना है हमें। और स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल थिंग्स से क्या अभिप्राय है यह बताना है। स्पॉन्टेनियस मतलब अचानक होता है हमारे पास। यूनिट 3 में कॉलरिज और क्रोचे के बारे में पढ़ना है। तो कॉलरिज की कल्पना यानी इमेजिनेशन और फैंटेसी का विस्तार से आपको यहाँ विवेचन करने बोला गया क्वेश्चन नंबर 1 में। फिर यूनिट 2 में प्राथमिक और द्वितीय कल्पना यानी प्राइमरी और सेकेंडरी जो इमेजिनेशन है उन दोनों में क्या अंतर होता है, इस चीज़ को आपको समझाने बोला गया। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है क्रोचे के अभिव्यंजनवाद यानी एक्सप्रेशन के सिद्धांत का विस्तृत आपको वर्णन करने बोला गया। फिर चौथा नंबर क्वेश्चन जिनमें कॉलरिज और क्रोचे के काव्य सिद्धांतों की तुलना करनी बोलेगी आपको, और क्रोचे क्यों कहता था कि कला जो अभिव्यक्ति है, इस चीज़ स्टेटमेंट को आपको यहाँ पर स्पष्ट करने बोला गया। 5 नंबर का सवाल पूछा जाए फैंसी किसे कहा जाता है। प्राइमरी इमेज यानी प्राथमिक जो कह सकते हैं हमारे पास इमेजिनेशन होता है जिसे हम लोग कल्पना कहते हैं, उसको बताने बोला गया। द्वितीय जो इमेजिनेशन यानी कल्पना है उसकी विशेषता बताइए। अभिव्यंजनवाद एक्सप्रेसिज्म का सरल समझाना है। और क्रोचे के अनुसार जो कला का मुख्य उद्देश्य है वो क्या होता है ये भी आपको बताने बोला गया है। तो ये था यूनिट 3 का हमारे पास 15 नंबर और 5 मार्क्स का सारा सवाल जो कंप्लीट होता है। अब यहाँ यूनिट 4 है जिसमें T.S. एलियट और I.E. रिचर्ड्स के बारे में पढ़ना है। तो पहला है T.S. एलियट का संबंध जो ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट है, इस चीज़ को आपको समझाने बोला गया पहला क्वेश्चन नंबर 1 में। क्वेश्चन नंबर 2 में एलियट के निर्वक्त्य सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ इम्पर्सनैलिटी की व्याख्या करनी बोली गई है। क्वेश्चन नंबर 3 है रिचर्ड्स के मूल्य सिद्धांत वैल्यू थियोरी और संप्रेषण सिद्धांत कम्युनिकेशन थियोरी, इसका विश्लेषण आपको करने बोला गया। क्वेश्चन नंबर 4 में इलियट एवं रिचर्ड्स के आलोचनात्मक दृष्टिकोण की तुलना करने बोला गया। क्वेश्चन नंबर 5 में इलियट ने परंपरा का क्या अर्थ दिया है ये बताना है, और साथ ही साथ आधुनिक कविता में उसकी क्या भूमिका है ये भी आपको स्पष्ट करने बोला गया है। अब इस यूनिट से जो 5 नंबर के सवाल पेपर में पूछे जाते हैं वो मैं आपको यहाँ पर बताने की कोशिश करता हूँ। पहला सवाल है ट्रेडिशन का क्या अर्थ होता है, और इलियट के अनुसार, ये नहीं कि आपको ट्रेडिशन का अर्थ समझाना है, इलियट के अनुसार जो ट्रेडिशन करता है वो आपको यहाँ पर समझाने बोला गया। क्वेश्चन नंबर 2 में इंडिविजुअल टैलेंट से आप क्या समझते बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 से इम्पर्सनैलिटी थ्योरी का आशय जो है उसको लिखने बोला गया। क्वेश्चन नंबर 4 जो है I.E. रिचर्ड्स के वैल्यू थ्योरी का एक बिंदु बताने बोला गया। 5वां क्वेश्चन है कम्युनिकेशन थ्योरी का जो मुख्य उद्देश्य है उसके बारे में भी आपको यहाँ पर बताने बोला गया है। तो ये था पूरी 5 नंबर का सवाल जो पेपर में पूछा जाता है। तो इस प्रकार आपसे बच्चों का मेजर पेपर 7 हिंदी का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहे 15 नंबर हो चाहे 5 नंबर का ये कंप्लीट होता है। आपसे बच्चों को अगर आप ये वीडियो देख कर चले जाते हैं तो 70 नंबर कन्फर्म हो जाएगा। बाकी 5 नंबर का MCQ आता है या 1 लाइन आता है, वो अगर आप पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लीजिएगा वो भी कवर हो जाएगा। तो शेयर करिएगा इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और बेस्ट विश आपसे बच्चों एग्जामिनेशन के लिए।